गाजर के नीचे दो गोफर भाई आपस में गाजर का तारीफ कर रहे थे। मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही हाथ लगाने गया गाजर ही गायब हो गया। तो एक गाजर को पकड़ लिया लेकिन एक हाथ इसको खींच लेता है। फिर दोनों बाहर आके देखता है सिर्फ दो ही बचे हैं। अच्छा। फिर बोलता है तो देखता है एक गाड़ी में सारा गाजर लोड करके ले जा रहा है। तो दोनों उस गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। फिर गाड़ी एक फैक्ट्री में जाके घुस जाता है। तो दोनों गोफर साइड में जाके छिप जाता है और मौका देखते ही अंदर भागता है। लेकिन जैसे ही अंदर आता कुत्ते से मुलाकात हो जाता। निकल ले भाई। तो इसके डर से उल्टे पांव बाहर आ जाता है। तब जाके इनके जान में जान आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को निपटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जल्दी कर। एक ढक्कन लटकाकर कुत्ते को ढक देता है। ये अभी ट्रेलर है। और उसके आगे केले का छिलका फेंक देता है। फिर क्या हुआ? फिर एक हथौड़ा लाता है और कुत्ते के ढक्कन में बजा डालता है। अरे बाप रे। तो कुत्ते का सिस्टम हिलने लगता है। बाप रे। तभी आगे बढ़ते ही जाके स्वर के पानी में नहाने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। दो गोफर भाई मिलकर कुत्ते का हालत खराब कर दिया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ते को घंटा भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी एक गोफर नीचे उतरता है इस कुत्ते का बैंड बजाने के लिए। साला कुत्ते के पूंछ में रस्सी कनेक्ट कर देता है और दूसरा गोफर कुत्ते को खींच डालता है। घर। तो कुएं में जा टपकता है। गया। लेकिन अभी भी इसको कुछ पता नहीं चलता। कौन है बे? तेरा बाप। पर स्वर के सामने एक्टिंग करने लगता है। बाबू। कुत्ता गधे की तरह सोया था कि तभी इसके चारों तरफ से काट कर नीचे ले जाता है और दोनों भाई मिलकर कुत्ते को उठाकर ले जाता है और तालाब में फेंक देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी तालाब का मालिक बतख आता है और कुत्ते को 4-5 सुना देता है। तो कुत्ता पानी से डर जाता है अरे बाप रे। निकल ले भाई तू। और बुखार ले आता है। फिर फैक्ट्री में पड़े फोकट का दवाई एक ही साथ खा जाता है। तो एक ही बार में बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। फिर साला सपनों में खो जाता है। बाबू। तो गोफर भाई लोग इसको निपटाने के लिए आ जाता है। फिर कुत्ते के ऊपर पैराशूट बांधकर इसको इसके नानी के यहाँ भेज देता है। अच्छा। और दोनों गोफर मिलकर गाजर को अपने बिल में पहुँचाने लगते हैं। सारे सैनिक लोग काफी सही तीरंदाज कर रहे थे। कुछ इस प्रकार। फिर से बाप रे। तो अरे बाप रे। एक तरफ था इतिहास के सबसे बड़े सेना बाप रे। और एक तरफ था अकेला खरगोश। सैनिक लोग खरगोश को अकेला देखकर हमला कर देता है खत्म हो गया मैटर। और उस पर फुदक फुदक कर तीर बरसाने लगता है। लेकिन खरगोश एक ईमानदार सिपाही था इसलिए हर गोली का हिसाब किताब रखता था और इस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से एक तो उसको ये सैनिक आलसी होकर तीर को छोड़ रहा था। तभी खरगोश पीछे से आके उसके तीर में पटाखा लटका देता है। तो ये सैनिक उस पटाखा को मर गया। अभी हम जिंदा हैं। इधर सेना का सेनापति खरगोश को बंदूक दिखाता है जाना था ना बाबू 5 मिनट। और उसे उड़ाने लगता है। लेकिन बंदूक काम करना छोड़ देता है। तो ठोक ठाक के चेक करता है। क्या करूं मैं इसका? फिर जैसे अपने तरफ मोड़ा वैसे ही खरगोश उसको ठीक करने लगा जिससे पिस्तौल I'm really sorry. फिर आदमी को देता तो फिर से वही हालत हो जाता। किसी तरह ठीक करता पर खरगोश के सामने चुप हो जाता है। खरगोश अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तो सेनापति आके दरवाजा ठोकने लगता है। तभी इधर से एक सैनिक बड़ा सा लकड़ी उठाता है। तो सेनापति दरवाजे को तोड़ने बोलता है। तो सैनिक दरवाजा तोड़ने दौड़ता है लेकिन तभी दरवाजे के साथ साथ सेनापति को भी तोड़ देता है। खत्म। क्या बोलूं मैं इस पे? भारी मिस्टेक हो गया सर। तो खरगोश उसे इस साइड पार्सल कर देता है। फिर खरगोश ऊपर से पहरा देता और सेनापति पिस्तौल पकड़कर मारा गोली। धनुष का तीर बन जाता है। फिर इसको खींचकर खरगोश की तरफ छोड़ देता है। लेकिन खरगोश उसको अरे बाप रे। गुड बाय। इधर एक आदमी बंदूक से गोली को चला रहा था। तो सेनापति बंदूक छीन लेता है और उससे बकवास करता है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। फिर अपना सटीक निशाना दिखाता है। तभी खरगोश को शरारत सूझा। फिर जैसी ही ये बंदूक चलाता वैसे ही खरगोश तो इसको लगता है इसने ही गोली मारा। फिर से चलाता है तो फिर से खरगोश। तो अब की बार इसको। लेकिन तभी सेनापति खरगोश के कारनामे को झांक लेता है। फिर बंदूक चलाने का नाटक करता पर इसको मंगरू और गबरू स्विमिंग कंपटीशन शुरू करते हैं। लेकिन मंगरू उसको खत्म। और खुद 9-2-11 हो जाता है। फिर छमिया आके गबरू का काट देती है लकड़ी। इधर मंगरू मजे में कानों से तैर रहा था। तभी गबरू यहाँ से फुर्र होके आगे निकल जाता है। उठा के पटकूंगा। फिर साला मंगरू टेक्नोलॉजी लगा के बेईमानी करने लगता है और गबरू के कपड़े के धागे में मछली का कांटा बांध देता है और उसे मछलियों के हवाले सौंप देता है। तो मछली उसे खा जाता है। मजा आया। जिससे गबरू का कपड़ा गायब हो जाता है। अरे बाप रे। लेकिन ये टैलेंटेड था इसीलिए पानी के अंदर कपड़ा वापस बुन लेता है। तभी इस मछली को बड़ा मछली मुक्ति दे देता है और गबरू को भी दुनिया से मुक्त करने के लिए पहुंच जाता है। खेल खत्म। लेकिन गबरू अंदर से इसको फिर तैरने लगता है। पर मंगरू इधर तो पंखे का हवा खा रहा था। अभी बता दे। फिर गबरू को देखते ही एक पाउडर निकलकर गबरू पे डाल देता है तो
बाय बाय। साला फिर से उसी तरह करता है, लेकिन गबरू इस बार अपना फायदा कर लेता है और मंगरू के नाव को तोड़ देता है। गया। गबरू फटाफट स्विमिंग करते हुए आगे जा रहा था, लेकिन मंगरू तो पानी के नीचे से नाव चलाते हुए आता है और गबरू पे चुंबक बांधकर आगे निकल जाता है। अच्छा। तभी नीचे से मैग्नेट का एक थैला ऊपर आता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गबरू हवा में उछलकर शुरुआत में आ जाता है, फिर यहाँ से उछलकर मंगरू को पीछे छोड़ देता है। अरे साला। पर मंगरू आगे निकल जाता है तो गबरू अपने सुट्टा से जहाज बना लेता है, बाप रे। लेकिन मंगरू उस पर सीमेंट टपका देता है खत्म हो गया भैया मैटर। तो गबरू सीमेंट के अंदर ही कैद हो जाता है। तभी छमिया गबरू का स्पिनच पाइप में डालकर और हवा देकर गबरू के पास भेज देता है। तो गबरू स्पिनच को अपने शक्तियों से खींच लेता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू सीमेंट से बाहर निकल जाता है, फिर अपना असली पावर दिखाना चालू करता है और मंगरू को ऐसा पीछे छोड़ता अरे बाप रे। जा पूछ क्या। कि मंगरू एक बड़ी मछली के साथ। फिर गबरू तो स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है।